हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ओके, फोर्थ पार्ट का है, ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों ही मेथड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराए थे। कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टार्ट करते हैं देखने के लिए, तो आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। ठीक है, चलिए हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है x बाय में 2 प्लस में 2y बाय में 3 एंड इज इक्वल टू में माइनस का 1। ठीक है, और इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी रहेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टार्ट करने से पहले कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने एक क्वेश्चन खुद से ट्राई किया था? अगर आपने किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 दा, तो ये आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू में माइनस का 1। इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में माइनस का 6। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सोल्व करेंगे सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस में y बाय 3 इज इक्वल टू का प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 3, ये होगा 3x माइनस का इधर तो y रहेगा एज इट इज, और ये हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू का 9, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर ऑलरेडी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड आप लिखेंगे। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इसमें से किसी जैसा भी आपको करना चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इक्वेशन क्या करना है आपको, इक्वेशन जो है आपका 1 है। ठीक है, चलो 2 कर ले, 2 फ्रॉम इसमें से करना है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, किस में से करना है आपको, 1 में से। ठीक है, 2 को लिख लेते हैं 3x, पहले कौन सी लिखेंगे, 2 को करना फ्रॉम में से, पहले लिखेंगे 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू का -6। ठीक है, अब हमने जो लिख दिया हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को किस में से, 1 में से। ठीक है, 2 हमने लिख ली है, 1 हमने लिख ली है, 2 को अब लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू का 9। ठीक है, माइनस करना है तो ये तो माइनस रहेगा, ये आपका प्लस है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ये क्या होगा आपका 5y हो जाएगा, एंड ये कितना आएगा, माइनस का आपका आ जाएगा 15 आएगा ना, 15 आएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये y इज इक्वल टू कितना होगा, -15 डिवाइड में 5। ठीक है, तो ये माइनस का आपका आ गया 3 आ गया आंसर। ठीक है, मतलब 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो किसको करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। तो y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं इस बार हम लोग। ठीक है, इन इक्वेशन 2। ठीक है, माइनस का 3 है, तो इक्वेशन 2 देख लेते हैं पहले। 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, देखिए आपको ये लेंथी लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, बट ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 3x माइनस, और ये माइनस माइनस है तो ये माइनस का 3 रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। 3x 9 माइनस 3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से गया 6 और नीचे आ जाएगा ये 3, तो 3 2 6 हो जाता है,
x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2, तो उसके सॉल्यूशंस आ गए आपके पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया आपके इसके आंसर या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कोई और मेथड इस्तेमाल बाकी मैंने चीज़ें बताई थी आप उससे करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। ये क्वेश्चन का ये पार्ट है ये भी समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में इस चारों क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन के चारों पार्ट में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपना ख्याल रखें। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। आप लोग उसको भी प्रैक्टिस खुद से एक बार ट्राई करना जिसका फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, हाफ में ना छोड़े और प्रैक्टिस करते रहे। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ज़रूर देखें। और चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलें नोटिफिकेशन के थ्रू। और अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।